हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो लेक्चर में आज हम देखेंगे पादपों में आंतरिक परिवहन यानी कि इंटरनल ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। मतलब कि पादपों में आंतरिक परिवहन की क्रिया कैसे होती है, कैसे इनका प्रोसेस होता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। जड़ में मूल रोमों द्वारा अवशोषित जल व उसमें घुले लवण तथा पत्तियों से बने खाद्य पदार्थों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने के लिए सभी पादपों में चालन नलिकाओं से निर्मित पादप तंत्र होता है। मतलब इसका कहने का मतलब क्या होता है कि जो जड़ होते हैं उनमें क्या उपस्थित होती है, मूल रोम यानी कि रूट्स हेयर। रूट में क्या प्रेजेंट होता है, रूट हेयर प्रेजेंट होती है। और इन रूट हेयर का क्या काम होता है, जल का अवशोषण करना है, वाटर का एब्जॉर्प्शन करना, और उनमें घुले जो मिनरल्स है, जो लवण है, उनको क्या करना, एब्जॉर्ब करना। और जो उनमें पत्तियां उपस्थित होती है पौधे में, हम लोग जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो पौधे होते हैं अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो जो पत्तियां होती है वो क्या बनाते हैं, खाद्य पदार्थ बनाती है। इनका जो खाद्य पदार्थ के रूप में जो प्राथमिक उत्पाद होता है, जो प्राइमरी प्रोडक्ट होता है प्लांट्स का, वो क्या होता है, ग्लूकोज के फॉर्म में होता है। तो इनका भोजन क्या होगा, ग्लूकोज। इन जो पौधे होते हैं वो जड़ से क्या किए, जल और मिनरल्स को क्या किए, अवशोषित किए, और पत्तियों से क्या बनाए, खाद्य पदार्थ बनाए। इनका जो प्रोडक्ट बना, इनको जो पौधे होते हैं उनके अन्य हिस्सों तक पहुंचाने के लिए पादप में क्या पाई जाती है, चालन नलिकाएं पाई जाती है। ठीक है, क्या पाई जाती है, चालन नलिकाएं पाई जाती है। अंदर हम आगे देखते हैं कि क्या है। तो यार नहीं, आप लोग को ये सारी चीजें समझ आई होंगी। तो ये जो नलिकाएं हैं, जो चालन नलिकाएं हैं, वो स्वतंत्र तंत्र बनाती हैं। क्या बनाती है, चालन नलिकाएं दो स्वतंत्र तंत्र बनाती है। वो दो स्वतंत्र तंत्र क्या है, जाइलम तंत्र वाहिकाएं, फ्लोएम तंत्र वाहिकाएं। जाइलम तंत्र वाहिकाएं क्या होती हैं, फ्लोएम तंत्र वाहिकाएं क्या होती है, हम आगे देखते हैं। ठीक है, जाइलम तंत्र वाहिकाएं क्या होती है वो देखते हैं। जो मृदा से प्राप्त जल व खनिज लवण को जड़ की पत्तियों तक वहन करती हैं। वहन करने का मतलब क्या हुआ कि पहुंचाना। मतलब कि जो जड़ होती है, जड़ जो होती है वो मृदा और जल, मतलब कि मिट्टी के अंदर से वो क्या अवशोषित करता है, जल और खनिज को अवशोषित करके पौधे के अन्य हिस्सों तक पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, एंड देन हम फ्लोएम की बात करते हैं कि जो फ्लोएम वाहिकाएं क्या होती हैं। फ्लोएम वाहिकाएं क्या होती है कि जो पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाद्य पदार्थ के पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाती है। मतलब फ्लोएम मतलब कि जल का मतलब कि जाइलम का मतलब क्या हुआ कि जो पौधे थे वो जल और लवण यानी कि खनिज का क्या कर रहे थे, पूरे पौधे तक पहुंचाने का कार्य कर रहे थे। और जो फ्लोएम है वो क्या कह रहे हैं, जो पत्तियां होती हैं वो क्या बनाती हैं, फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जो उनमें खाद्य पदार्थ बनते हैं, उन खाद्य पदार्थों को पौधों के अन्य हिस्सों तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। ठीक है, तो यानी आप लोग को ये समझ आया होगा कि मैंने क्या बताया। जाइलम का मतलब क्या हो गया, जल का अवशोषण करके पूरी पौधों के अन्य हिस्सों तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। और फ्लोएम का मतलब फूड, यानी कि जो भी पौधे अपना फूड बनाएंगे वो क्या करेंगे, ये नलिकाएं पौधों के अन्य हिस्सों तक पहुंचाएंगे, जिससे क्या होता है, प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ये सारी चीजें आवश्यक होती हैं। ठीक है, एंड आई होप आप लोग को ये समझ आया होगा। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा पादपों में जल का परिवहन, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट हेयर। मतलब कि रूट हेयर्स के द्वारा कैसे पादपों में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो एंड आई होप आप लोग को ये सारी चीजें समझ आई होंगी। तो प्लीज सपोर्ट मी एंड देन लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।